कुरान इज्जत देने आया है, कुरान इज्जत देगा। वक्त का इमाम आजम, इतना शौक तिलावत कुरान का, 20 रकअत तरावी लोड बनेगी। पढ़ना मोहब्बत से तरावी, हुजूर की सुन्नत है, आंखों की ठंडक नमाज है, सुन्नत मुअक्कदा है। पढ़ना तरावी, कहा तरावी पढ़ोगे तुम्हारे गुनाह ऐसे बख्श दिए जाएंगे जैसे माँ के पेट से पैदा हुए। अल्लाह इसकी बरकत से नजात देगा। लेकिन वक्त का इमाम सिर्फ रमजान नहीं, सिर्फ शब कदर नहीं, सिर्फ शब बरात नहीं, रात को खड़े हो जाते अल्लाह अकबर कह के, पूरे कुरान को अलिफ लाम मीम से वन्नास की सीन तक पढ़ डालते, तब कहते अल्लाह। कितने दिन? 1-2 दिन नहीं, मुसलसल 30 साल तक ये सिलसिला जारी। ये इमाम आजम अबू हनीफा, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत को 100 मरतबा ख्वाब में देखा, जिनकी मजार शरीफ बगदाद शरीफ में हमारे उलमा मशाइख ने, इन बुजुर्गों के सदके मैंने भी ज़ियारत किया है। जहाँ मजार शरीफ है उनकी, वहीं एक खजूर की चटाई बिछी होती, वहीं आराम करते, जिंदगी में तिलावत कुरान करते। कहते इसी खजूर की चटाई पर बैठकर मैंने अपनी जिंदगी में 7000 मरतबा कुरान शरीफ को खत्म किया। आज कुरान ताकों की जीनत बनकर रह गया। हमारे बच्चों को पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, ये तो एक ताज्जुब है, और उस पर ताज्जुब ये है, उनको फिक्र भी नहीं कि हमें पढ़ना नहीं आता। मेरा जो ज़हन अपना बना, पीछे मैंने देखा मुखय्यर कौम मिल्लत लायके सद एहतराम अली जनाब अलहाज हाफिज कमरुज़्ज़मा साहब बिला कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और मैं अज़मत कुरान शरीफ के ही जलसे से आ रहा हूँ इसी टॉपिक पर बात करके, और यहाँ कुरान की तिलावत देखा तो मेरा दिल किया मैं यहाँ भी वही बात कर दूँ, क्योंकि 2 दिन बाद हमारे सामने रमज़ान शरीफ है ना। हाँ, तो इसी ताल्लुक से थोड़ी देर चंद बातें समाअत फरमा ले। उससे पहले आइए हम और आप मिलकर अक़ीदत व एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह नाज में हदिया दरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश कर लें। मोहब्बत के साथ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। मोहब्बत के साथ एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उससे पहले कुछ बात करूं मैं, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते, नात के शेर कहते आला हज़रत कहते हैं, ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के, सरकार की नाले ने पाक के ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के, ताज सर बनते हैं सैयारों के, और जानो दिल तेरे कदम परवारे, जानो दिल तेरे कदम परवारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। और यारों में वो 4 बड़े खास हैं, यारों में वो 4 बड़े खास हैं, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में। हमारे यहाँ अहले सुन्नत वल जमात में अहले बैत का जिक्र इस तरतीब से होता है, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में। हम रज़वी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आला हजरत के मानने वाले, और अली से सही तरीके से हम ही लोग मोहब्बत करते हैं। हमारे इमाम ने हमें बताया है, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। बाबा जी ने एक बात कहा भी, कुछ लोगों ने यह कहा कि वो रसूल पाक का जो नूर है वो हजरत आदम से चलकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक आया, फिर कहाँ कट गया? हजरत बहरहाल जो भी है, ये नूर हुजूर का है, हुजूर के सदके पूरी कायनात रोशन हुई। नूर मेरे मुस्तफा खुद है। अब बाबा जी का जो भी कौल हो, मेरे आका ये नूरे पाके मुस्तफा हुजूर के सदके कायनात चमकती है। तो वो तो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तो वालिद हैं, तो मुत्तलिब अबू तालिब। हाँ ये हाँ अबू तालिब, ये एक बातिल अकीदा है, बातिल ख्यालात है। हज़रात इकराम वक़ार, हमारा आपका जो अकीदा ये है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर है और हुजूर के सदके पूरी कायनात रोशन हुई।
जमाना जो हुजूर की गुलामी इख्तियार किया, दामने करम फैलाकर कहता रहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। किसी बदअकीदा, किसी बदमज़हब, किसी गुमराह, किसी बददीन की तकरीर न सुने, न उनकी किताबें पढ़ें। अवाम को उनकी सोहबत से बचने की ज़रूरत है। उनकी तकरीर सुनना भी एक सोहबत है, उनकी किताबें पढ़ना भी एक सोहबत है। इसलिए यह घातक है ईमान के लिए, इससे बचने की कोशिश करें। ये राफ़ज़ियों का गड़ा हुआ एक अकीदा, ये उनकी बातें लग रही मुझे। बहरहाल अल्लाह ताला इस बातिल अकीदे से हम सब की और आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमाए। हमारा जो अकीदा है वो ये, अहले बैत की शान आला हजरत जैसा कौन बयान करेगा। कहते हैं पार हाय सुहफ गुंचहाए कुदुस, इतनी बड़ी बात उर्दू जबान में आला हजरत के अलावा कोई कहने वाला पैदा नहीं हुआ। क्या पूछते हो आले रसूल के मकाम, अहले बैते रसूल हमारे नजदीक कुरान के पारों की तरह काबिले ताजीम है। अब बताओ पार हाय सुहफ, ये कुरान के पारों की तरह, गुंचहाए कुदुस ये तो जन्नत के फूल है। अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। लेकिन आला हजरत ने उससे पहले अकीदा दिया, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। वो दसों जिसको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, चार सू शोहरे हैं। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मसलके अहले सुन्नत वल जमात, जिसका सच्चा तर्जुमान मसलके आला हजरत है, जिस मसलक के अजीम मुबल्लिग का नाम मुजाहिद मिल्लत, जिस मसलक के अजीम मुहाफिज का नाम हाफिज मिल्लत, जिस मसलक को फतावे को तरतीब करने वाली अजीम मुसन्निफ का नाम हुजूर सदरुश शरिया है। हमारे यहाँ जो बातें की जाती है दलाइल से की जाती है, हवा में तीर नहीं मारे जाते। लिहाजा इसलिए अपने आलिम की तकरीर सुने, अपने आलिम की बातें सुने। किसी की बात में ना जो बातें ना समझ में आए, उलमा इकराम से करीब आकर के उस पर डिस्कस करके मसलों को हल करें, ताकि शैतान खुला हुआ दुश्मन है इंसान का, वो तो चाहता हम गुमराह हो जाए। हजरात ग्रामी वकार, इसलिए पूरी कायनात आकाए कायनात के लिए सजाई गई। जमाना उनकी कायनात की खैरात है, उनकी चौखट की खैरात है। अल्लाह हम सबको दर मुस्तफ़ा का बना कर रखे। हम उनके सहाबा के गुलाम हैं और उनके अहले बैत के दर के वफादार हैं। हमारे पास हुजूर के दर की जब खैरात आती है तो कभी अहले बैत की चौखट से होकर आती है, कभी अबू बकर उमर के दामने करम से होकर। तो लिहाजा इसलिए हम पर इसका एहतराम लाजिम है और वाजिब है और जरूरी है। दुरूद शरीफ पढ़ ले अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा जी ने एक बात पूरी हो गई। बाबा जी अब एक और एक शेर आला हजरत का। बाबा जी मदीना शरीफ जा रहे थे तो मैंने यहीं पर ये शेर पढ़ा था। अब उसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर जो आयत मैंने तिलावत उस पर बात हो जाए, फिर सलाम पढ़ लेंगे। लंबी तकरीर नहीं होगी, बैठे रहे मोहब्बत के साथ। आला हजरत जब मदीने पाक जा रहे थे तो आला हजरत कहते हैं, शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है। सुभान अल्लाह। क्या कहा? इधर देखे, इधर देखे। अब यहाँ एक फिक्र देना चाहता हूं मैं। आला हजरत मदीना गए तो कहते अल्लाह का शुक्र है, शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहों जफर की है। तो आला हजरत जब कोई नेमत मिले तो शुक्र अदा करना चाहिए। बोले शुक्र। मदीना गए तो शुक्राना अदा किया। अगर हम मदीना नहीं जा रहे, इंशाअल्लाह जाएंगे, लेकिन अभी रमजान आ रहा है, कहा करें अल्लाह तेरा शुक्र है हमें रमजान अता कर। इसी तरह नमाज पढ़ ले। देखे लाखों लोग हैं इस कायनात में, हजारों लोग हैं, चंद लोगों को नमाज पढ़ने की तौफीक मिलती है। लाखों लोग बसते हैं, 150, 1000, 500 ऐसे लोग हैं उसमें जो दरूद पढ़ने की तौफीक मिलती है। कुछ ही ऐसे खवातीन होती हैं घरों में, कुछ ही ऐसे बच्चे और औरतें और मर्द होते हैं जिनको कुछ कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक होती है। ये हम करते नहीं मेरे भाई, ये काम करवाया जाए। अगर ये काम हम खुद करते तो आला हजरत कहते हम कर लेंगे। 1000 से जायद किताब लिखने के बाद फिर कहते हैं काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। इतना करने के बाद कहते और लीजिए काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। पता क्या चला, बंदा करता नहीं है, करवाया जाता है। करवाया
फरमाया जाता है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने हुक्म दिया, करके इतराया मत करो, शुक्र अदा करो तुम्हें चुना गया करने के लिए। अगर कहोगे मैंने किया है तो घमंड आ जाएगा, अगर कहोगे करवाया गया है तो शुक्राना। इसलिए इतना करने के बाद कहते हैं काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। और ये इतना कबूल हुआ कि जब आशिकों ने पढ़ा तो यूं पढ़ा, काम वो ले ही लिया तुमको जो राजी किया, काम वो ले ही लिया तुमको जो राजी किया। आला हजरत कहते हैं ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद, हम कहते हैं ठीक है नामे रजा तुम पे करोड़ों, ठीक है नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। तो लिहाजा इसलिए मदीना मुनव्वरा के हाजिरी हो या तिलावत कुरान, जो भी, ये कोई मामूली चीजें नहीं, ये बड़ी चीजें हैं। रमजान शरीफ का महीना अल्लाह ने चाहा, जिसको जिंदगी मिली 2 दिन जिंदगी वफा करे तो परसों हम लोग तरावी पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर उसके एक दिन बाद तो पाएंगे इंशाअल्लाह। इसका एहतमाम होगा इंशाअल्लाह। हर बच्चे बड़े बूढ़े रमजान के लिए तैयार हो जाएं। हाँ, इबादत का शौक बढ़ाएं, तिलावत कुरान का शौक पैदा करें, सदका खैरात की हस्ब इस्तिताअत आदत डालें, अड़ोस पड़ोस गुरबा मसाकीन की खिदमत की तरफ तवज्जो दें, दरूद पाक जिक्र अस्कार की तरफ माइल हो। तबीयत को रमजान मुकद्दर वालों को मिला करता है। मेरे हुजूर रजब का चांद देखते तभी दुआ करते, अल्लाह रजब में बरकत दे, शाबान में बरकत दे, खैर से रमजान तक पहुंचा दे। जिनके सदके रमजान आया वो रमजान तक जाना चाहता। देखिए सखावत 2 किस्म की होती है, सखावत 2 किस्म की। एक सखी वो है जो फुकरा गुरबा के घर जा कर दे, और एक वो है गरीब आए तब दे। एक मतलब दरवाजे पर कोई आया भूखा आया खाना दे दिया, नंगा आया कपड़ा दे दिया, जरूरतमंद दे दिया। एक वो है जो छुप छुप कर पता लगाता है और जरूरत पूरी करता है। सखी दोनों है, लेकिन फर्क है ना, दोनों में फर्क है। दोनों में एक जा कर दिया, एक आया तब दिया, दोनों में फर्क। इसी तरह सखी रमजान भी है, सखी काबा भी है। सखी काबा भी, बहुत सखी है काबा, रब की तजल्ली का मरकज है, और सखी रमजान भी है, लेकिन दोनों की सखावत में फर्क है। मेरे दोस्तों बस इतना जान ले, काबा बुला कर देता है, रमजान घर घर जाके तिलावत काबे में भी होती है, रमजान में भी होती है। काबे में भी इनाम ज्यादा है, रमजान में भी इनाम ज्यादा है, लेकिन काबा बुलाकर इनाम देता है, रमजान घर घर जाकर इनाम ज्यादा देता है। तो लिहाजा तैयार हो जाए, रमजान की तैयारी हो। एक बात देखें, हम लोग अपनी इज्जत खो चुके हैं। हालांकि वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए और ईमान वालों के लिए। इसके अलावा कोई तीसरी इज्जत का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आज देखें, हम एक फिक्री बात है, हम ट्रेन पे सफर करते हैं, स्लीपर डब्बे में और 3 टायर एसी में 72 सीटें होती हैं। कितनी होती हैं? 72 सीटें होती हैं ना। 72 में 25-30 तो हम होते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लगता हम 1-2 भी नहीं। कोई मौलाना साहब बैठे, कोई हाजी जी बैठे, कोई गांव चच्चा उच्चा बैठे, दाढ़ी तब समझ में आता। 5-6 दिन पहले मैं चला आया, किशनगंज से इलाहाबाद तक चला आया, इलाहाबाद तक चला आया, और मेरे पास जितने लोग बैठे थे 6 लोग थे, और सब हमारे थे। लेकिन रास्ते पर मैं खामोश था, अपनी ऊपर वाली सीट पे लेटा रहा था। काफी एक आदमी का फोन आया था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, जींस पैंट टी शर्ट। भाई क्या नाम है? तो उसने कहा मेरा नाम गुफरान है। कहा मेरे भैया पहले बताते तो हम भी थोड़ा बात करते आपसे। हालात ऐसे हैं कि हम इसलिए खामोश रहे। तो बेटा अपनी शनाख्त हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। कोई ऐसी शनाख्त, ऐसी पहचान तो रखे कि हम दूर से देखें तो हम समझ जाएं कि हुजूर का गुलाम। अगर हम अपनी पहचान के साथ 70 के बीच में 25 बैठ गए तो यकीन जाने हम 25-100 लगेंगे। ताकत बनेगी ना। हमने खुद अपना वकार खोया है, अपनी इज्जत खोया है। फख्र से कहो हम मुसलमान, शान से कहो हम मुसलमान है। ये इज्जत है हमारी, ये वकार है हमारा, ये शान है हमारी। और एक बात और याद रखें, हम किसी भी डिपार्ट में हो, किसी भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, किसी भी कुर्सी पर आप हो, कोई भी डिग्री आपके पास हो, आप कहीं भी बैठना, लेकिन अपनी शनाख्त खोकर नहीं, अपनी पहचान को बाकी रखना। इसलिए हम जो कुछ भी है बाद में है, हम मुसलमान हैं। और जब बहैसियत इस्लाम, बहैसियत मुसलमान हम डॉक्टर बनेंगे
तो फिर मरीजों का गला नहीं काटा जाएगा, बल्कि हम खादिम बन जाएंगे। जहां इस्लाम होगा, वकील हैं, तो फिर जरूरतमंदों की जरूरत बन जाएगी। क्योंकि जहां इस्लाम होगा तो दर्द होगा, रहम होगा, करम होगा। बदनस्मी तब पैदा होती है जब हुजूर का दीन सीने से गायब। जिस बज़ाहिर जब रस्मों में इस्लाम रह जाता है, इंसान कितनी भी ऊंची कुर्सी पर हो, अगर इस्लाम बाकी है तो फिर वो जमीनी आदमी। मैं कोई की बात नहीं करता, पीछे जो शख्सियत बैठी हाफिज कमरुज़्ज़मा साहब, इनका लेबल क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन आप जानते ये अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है, लेकिन है जमीनी आदमी। क्योंकि इन्होंने सब कुछ होने के बावजूद हुजूर मुजाहिद मिल्लत की गुलामी से मुंह नहीं मोड़ा। मतलब पहले मुजाहिद मिल्लत के गुलाम है, बाकी सब कुछ हम बात करें। जब यह चीजें होती हैं तो फिर खिदमत होती है, जब यह चीजें होती हैं तो फिर खिदमत होती है। तो आज हम यही खोए, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान को न खोना। हमको इज्जत इस्लाम ने दिया है और इसको हमको खोना नहीं, इसे हमें बाकी रखना है। हाँ, इसे हमें बाकी रखना है और इसके लिए हमको हुजूर की गुलामी इख्तियार करना पड़ेगा। सरकार की गुलामी, अपनी शनाख्त पैदा करें, अपनी पहचान पैदा, अपनी वज़ाक़त को इस्लामी बनाए। हमारी मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह की ज़ात है, हमारा मालिक अल्लाह है। मैं अपनी तकरीरों में अक्सर एक बात ये भी बोलता हूँ, हम अपने बाप के बेटे बाद में हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती पहले है कि नहीं? हम हुजूर की उम्मती। मेरे इमाम ने कहा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ये जा नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। रमजान शरीफ का महीना, कुरान ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं। जो कुरान ने कहा बिल्कुल सच है, बिल्कुल हक है। इसके फजाइल बहुत हैं, इसकी तिलावत, इसका इल्म का फैज़ बहुत ज्यादा है। एक रिवायत तो मैंने पढ़ा है, एक बंदे को कुछ नहीं आता था, खाली बावजू होकर चूमता था कुरान को, जुज़दान में खुशबू लगाता, बस खाली सुबह खोलता तो कहता ये हक है, ये सच है, ये हक है, ये सच है, ये हक है, ये सच है। उसका इंतकाल हो गया, बुजुर्गों ने ख्वाब में देखा तो बख्शा गया। पूछा गया किस चीज में बख्शा गया? मशीयत ने आवाज दी, मेरे कलाम को पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन इतना जानता था ये हक है, ये सच है, ये हक है, ये सच है। जो मेरे कलाम को सच्चा माने, हक माने, मेरी रहमत को गवारा नहीं मैं उसे अज़ाब दूं, मैंने उसे बख्श दिया। या रसूल अल्लाह, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली, यूं तो किसको ज़बां नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो बयां है, वो बयां है जिसका। हज़रात गिरामी, इसलिए इसकी तिलावत करें। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जिसने तुम में बेहतर वो जो कुरान पढ़े, कुरान पढ़ाए, कुरान सीखे, कुरान सिखाए। अपने बच्चों को पढ़ाओ, जो कुरान के हराम को हराम जाने, कुरान के हलाल को हलाल जाने। कुरान ने जिसे हराम कहा उसे हराम मानो, जिसे हलाल कहा हलाल मानो, इस पर यकीन रखिए। मिसाल के तौर पर देखें, हम लोग दुनिया की चीजों को देखने में खो गए, इसके नज़ारों में खो गए। हमसे कहा गया एक बार दुरूद पढ़ो, 10 रहमत मिलेगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 हिस्से दर्जात बुलंद होंगे। हमसे कहा गया हदीस शरीफ, लेकिन मन नहीं लगता पढ़ने में। एक बार पढ़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, 2-4 सेकंड लगता है छोटे सेगा का दरूद पढ़े। लेकिन अब एक रस्म के तौर पर कभी पढ़ लिया, नहीं पढ़ा। और हमसे कहा गया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ न बोलो लानत बरसेगी। लेकिन हम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, कारोबार, तिजारत, खरीदो फरोख्त, हर जगह। क्यों? क्योंकि दरूद की रहमत दिख नहीं रही है और झूठ की लानत दिख नहीं रही है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कुरान ने कहा अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान लाओ। तुम देखो या ना देखो, अपनी आंखों पर नहीं, हुजूर की बातों पर ईमान लाओ। अपने देखने पर नहीं, फरमाने मुस्तफा पर, अल्लाह के कलाम पर ईमान लाओ। ये हक है, ये सच है, इस पर ईमान लाओ। देख लोगे क़यामत के दिन, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर किसी ने खजूर का छिलका भी सदका किया है तो क़यामत के दिन देख लेगा मीज़ान। वादा है अल्लाह रसूल का, देख लेगा वो क़यामत का, देख लेंगे ये नेमतें, ये चीजें। तो इसलिए उस क़यामत के दिन की तैयारी करें। उस कयामत। एक बात और बता, बहुत मोटी मोटी किताबें हमने पढ़ा, तब जाकर चपरासी की नौकरी मिली। इसी डिपार्ट में कई थानेदार बन गए, कई ऑफिसर बन गए। 25, 30, 40 साल हमने सर्विस किया, 1,50,000 तनख्वाह। मैं ये नहीं कहता कि ना करो, करो, जरूरत है इसकी, लेकिन कुरान छोड़कर नहीं, तिलावत कुरान छोड़कर नहीं। हमने कुरान बार बार पढ़ा, दुनिया में कोई नौकरी नहीं।
तिलावत किया कोई, लेकिन कहा एक हरूफ पढ़ोगे तो 10 नेकी मिलेगी। हाँ? तो जो दुनिया की किताबें पढ़ा था उसकी उजरत हमने दुनिया में देख लिया। अल्लाह का कलाम पढ़ोगे वो कीमत तुम अपने मीज़ान पर क़यामत के दिन वहां देख लोगे क़यामत के दिन। हदीस पाक में आया, पूछा गया अहलुल्लाह कौन लोग हैं? मेरे आका फरमाते अहलुल्लाह वो लोग हैं जो लोग मोहब्बत के साथ कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं। कुरान इज्जत देने आया है, कुरान इज्जत देगा। वक्त का इमाम आजम, इतना शौक तिलावत कुरान का, 20 रकत तरावी लोड बनेगी। पढ़ना मोहब्बत से तरावी, हुजूर की सुन्नत है, आंखों की ठंडक नमाज है, सुन्नत मुअक्कदा है। पढ़ना तरावी, कहा तरावी पढ़ोगे तुम्हारे गुनाह ऐसे बख्श दिए जाएंगे जैसे माँ के पेट से पैदा हुए। अल्लाह इसकी बरकत से नजात देगा। लेकिन वक्त का इमाम सिर्फ रमजान नहीं, सिर्फ शबे कदर नहीं, सिर्फ शबे बरात नहीं, रात को खड़े हो जाते अल्लाहु अकबर कह के, पूरे कुरान को अलिफ लाम मीम से वन्नास की सीन तक पढ़ डालते, तब कहते अल्लाह। कितने दिन? 1-2 दिन नहीं, मुसलसल 30 साल तक ये सिलसिला जारी है। ये इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत को 100 मरतबा ख्वाब में देखा, जिनकी मजार शरीफ बगदाद शरीफ में हमारे उलमा मशाइख ने, इन बुजुर्गों के सदके मैंने भी ज़ियारत किया है। जहाँ मजार शरीफ है उनकी, वहीं एक खजूर की चटाई बिछी होती, वहीं आराम करते, जिंदगी में तिलावत कुरान करते। कहते इसी खजूर की चटाई पर बैठकर मैंने अपनी जिंदगी में 7000 मरतबा कुरान शरीफ को खत्म किया। आज कुरान ताकों की जीनत बनकर रह गया। हमारे बच्चों को पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, ये तो एक ताज्जुब है, और उस पर ताज्जुब ये है उनको फिक्र भी नहीं कि हमें पढ़ना नहीं आता। 10 साल के बच्चों को दे दो मोबाइल के सारे फंक्शन को बता देगा, लेकिन नहीं आता। खानकाहों से जुड़े हुए लोग हैं, मशाइख औलिया को कुरान से कितनी मोहब्बत रही, तिलावत से। हमारे बच्चों और हमारे बड़ों को भी इसकी फिक्र नहीं होती। लेकिन बस आखिरी बात में एक वाकया चंद दिन पहले किताब में पढ़ा, बोल देता हूं, जरूरत है इसकी। चंद दिन पहले पढ़ा, आपने शायद सुना, लेकिन मुझे लगा, मैंने कहा इसे कौम तक पहुंचाना चाहिए बातें, और इस पर खुद भी अमल करना चाहिए ताकि कुरान की तिलावत का शौक पैदा हो। बस उसी को बोलकर बाबा जी जैसा फरमाइए। मदीने पाक की जमीन है, मक्के में नबूवत का ऐलान है। अभी हुजूर मदीना नहीं तशरीफ ले गए। मदीने शरीफ का एक यहूदी जिसका नाम अब्दुल्ला बिन जुबैर था, वो मुल्क शाम तिजारत के लिए गया, तिजारत का माल खरीदा, कुछ पैसे बच गए तो वहां से एक गुलाम खरीदा। गुलाम खरीद करके वो मदीना लाया। मदीने की मंडी में कारोबार तिजारत के घर से अपना सामान बाजार में लगा दिया। चंद दिन गुजरे, उसका पूरा माल बिक गया। चंद दिन गुजरे, उसका पूरा माल बिक गया। अगर जो चीज नहीं बिकी वही गुलाम नहीं बिका। जब गुलाम नहीं बिका तो उसने गुलाम से कहा, अब तू शाम को घर नहीं आएगा, सिर्फ मदीने के बाजार में खड़ा रहे, शायद रात को कोई ग्राहक गुजरे तो तुझे पसंद कर ले। 3 दिन तक बगैर खाना पानी दाना चिलचिलाती अरब की धूप में उस गुलाम को उसने खड़ा रखा। पूरे मदीने में ये आवाज गूंजी कि एक अब्दुल्ला नामी यहूदी ने एक गुलाम पर जुल्म किया है। 3 दिन तक न खाना न पानी दिया, उसे खड़ा करके रखा है और उसे कोई खरीद नहीं रहा है। कोई उस गुलाम की हिमायत में बात करने वाला नहीं था। मदीना मुनव्वरा की एक खातून थी जिसका नाम सबीता था। उसके दिल में रहम आ गया, प्यार आ गया। जब रहम आया, प्यार आया सबीता को, उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए और जाकर अब्दुल्ला से कहती है, क्यों इस पर जुल्म करता है? कहा, इसको कोई खरीदता नहीं, मैंने इतने पैसे का खरीदा। कहा, कितनी कीमत लेगा? कहा, देख मैंने इतने को खरीदा है, जितनी मेरी खरीदी है उतना ही दे दे, नफा ना दे फिर भी दे दूंगा। तो कहा, ठीक है, ले इतना पैसा ले और इस गुलाम को मुझे दे। गुलाम को खरीदा और घर ले आई सबीता। पूछती है, तेरा नाम क्या है? कहा, मेरा नाम सालिम है। क्या बोला? ये वही हजरत सालिम है जो आगे चल के हुजूर के सहाबी बन रहे। तवज्जो। कहा, देख ऐ मेरे भाई, मुझे तेरी जरूरत नहीं थी, मैं गरीब औरत हूँ, मेहनत मजदूरी करती हूँ, शाम को एक रोटी मिल जाती, मुझे किसी गुलाम की जरूरत नहीं, अपने काम खुद से कर लेती हूँ। लेकिन मुझे तरस आया, रहम आया, इंसान पर जुल्म, मेरा दिल पसीज गया। मैंने तुझे तेरी आजादी के लिए मैंने कर्ज लिया और मैंने तुझे आजाद किया। तू मेरे घर में रह या आजाद हो जा। कहा, मेरी बहन तूने खरीदा है, मैं कहाँ जाऊंगा?
मुझे अपने पास रख ले, मैं भी कुछ करूंगा। कहा फिर मेरे लिए कुछ मत कर, तुझे अपने लिए करना है कर, नहीं तो जो मैं खाऊंगी वो तुझे खिलाऊंगी, रह मेरे साथ। 2-4-6 महीने गुजरे थे अभी, मक्के से ताजिरों का काफिला मदीना पहुंचा। इधर मक्के में हुजूर की नबूवत का ऐलान हो चुका। जब मक्के से ताजिरों का काफिला मदीना पहुंचा तो उन ताजिरों में एक अरब के बड़े ताजिर हजरत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला जो भी ईमान नहीं लाए, जब ये पहुंचे तो इनको खबर हुई मदीना में एक रहमदिल औरत रहती है, उसने एक गुलाम पर रहम किया है। अबू हुज़ैफा ने कहा कि जो रहम करे तो फिर उससे मोहब्बत करना चाहिए, जो रहम करे उससे मोहब्बत करना चाहिए। फौरन सबीता के घर पहुंचे, कहा यही सबीता है? कहा हाँ। कहा अगर तू ही सबीता है, अगर तुझे मेरी बात नागवार न गुजरे तो मैं तुझे निकाह की दावत देता हूं, कबूल करती है? इतना बड़ा ताजिर गरीब औरत को निकाह का पैगाम दे तो कौन ना करे? अरब का इतना बड़ा ताजिर। सबीता ने कहा मजाक तो नहीं करता? ए हुज़ैफा, तेरी तिजारत के चर्चे होते हैं अरब में, तू मुझ जैसी गरीब खातून से निकाह करेगा? कहा गरीब वो नहीं होता जिसके पास दौलत नहीं होती, गरीब वो होता है जिसका कर लिया। इसलिए मैं कहता हूं मिंबर से मौलाए कायनात का जब जिक्र हो तो साथ में अबू बकर उमर का शेखैन का भी तज़किरा होना चाहिए। अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है, लेकिन अबू बकर उमर वो है जिसका जिक्र खुदा अली शान। जिक्र अली इबादत है, अली अली का, लेकिन अबू बकर सिद्दीक उमर हजरत उस्मान गनी जैसी शख्सियत इस्लाम ला रही, ईमान ला रही तो हजरत सिद्दीक अकबर की तबलीग कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सच्चा जानशीन, इस्लाम का सबसे पहला मुबल्लिग हुजूर के बाद जो है वो सरकार सिद्दीक अकबर के साथ। इनकी बड़ी कुर्बानियां बहरे। तो कहा हुज़ैफा तभी हमारी तुम्हारी जमेगी। तो कहा कि ऐसा है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी हुजूर के दर पे ले चलो, मैं इस्लाम लाऊंगा। सरकार के कदमों पे पहुंचे, कलमा पढ़े, कलमा पढ़कर घर आए। सबीता ने कहा अबू हुज़ैफा तुम्हारे चेहरे पर बड़ी रौनक आ गई, इतने खूबसूरत तो नहीं थे तुम। तो कहा ऐ सबीता, मैंने मदीने वाले मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया, उनकी नजर पड़ गई, चेहरा रोशन हो गया, चेहरा ही नहीं दिल भी रोशन हो गया। कहा कैसे हुआ? कहा उस्मान गनी ने उनके बारे में बताया, उनकी तालीम ने मेरे कल्ब पर असर किया। मैं उनके साथ जाकर दरे मुस्तफ़ा पर घुटनों को टेक कर कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सब। हजरत गिरामी वकार सबीता ने कहा मुझे ले चलो, सालिम ने कहा मेरी बहन मैं भी चलूंगा। दोनों पहुंचे। सबीता जैसे ही हुजूर के दर पर पहुंची, कहा तूने गुलाम पर रहम किया, अल्लाह की रहमत ने तुझे रहमतुल लिल आलमीन तक पहुंचा दिया। तवज्जो चाहते, रहम किया करो। रमजान आ रहा है, जरा अड़ोस पड़ोस में ख्याल रखना। अगर फरावानी है तो ठीक है, अगर अगल बगल कोई ऐसा है तो फिर ख्याल रखना। ऐसा नहीं घर में पकौड़ी छन छन के खाते रहो। कोई खाना नहीं, उसे पाक कहते खूब खाओ खूब खाओ खूब खाओ, लेकिन खाली खाओ ना, किसी को खिलाकर खाया करो, तब लज्जत मिलेगी। किसी को पिलाकर पिया करो। ये इस्लाम है, ये दर्द का मज़हब है, मोहब्बत का मज़हब, प्यार का मज़हब। इस्लाम की रूह तक पहुंचने की कोशिश करें। इस्लाम जुल्म सरापा सलामती, सरापा प्यार है। तो दुनियादारी ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया, पड़ोसी को पड़ोसी का दुश्मन बना दिया। एक एक इंच जमीन के लिए लोग मर कट रहे हैं। वह कहने वाले ने कहा सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। फिक्र आखिरत कर ले तो ये सारी हवस निकल जाए। मेरे दोस्तों तवज्जो करें, अल्लाह सच्चा इस्लाम हम सबके दिल में दाखिल फरमा दे। सच्चा इस्लाम कहा रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया कि गुलाम पर रहम किया, अल्लाह की रहमत ने रहमत आलम तक पहुंचा दिया। हुजूर का कलमा पढ़ दिया, सालिम भी पढ़ते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स किसी गुलाम को आजाद करे, अल्लाह उसे जहन्नम से आजाद करेगा। अबू हुज़ैफा कहते सालिम जा, मैंने तुझे आजाद किया। सालिम रोने लगे। हालांकि आजादी उस दौर में बड़ी नेमत, उस दौर की आजादी उलमा से पूछे मामूली बात थी, बड़ी नेमत थी। अबू हुज़ैफा कहते हैं, सालिम कहते अबू हुज़ैफा मुझे आजाद ना करो, मैं जाऊंगा कहां, मेरा है कौन आपके सिवा और आपकी बीवी सबीता के सिवा। अबू हुज़ैफा कहते हैं मैंने तुझे अपनी जंजीर से आजाद किया है, अपने दिल से नहीं छोड़ा। जो खाऊंगा खिलाऊंगा मैंने अपनी गुलामी से आजाद करके रसूलुल्लाह की गुलामी में।
चल खाना मेरे साथ खाना, खिदमत रसूलुल्लाह की। अब एक नतीजा मिला करना। अब ऐसे होता है ना, जैसे लोग अपने काम की कीमत तो देते हैं। आपके खेत का कोई काम करे तो बाबा जी बाबा जी बाबा जी, बरकत की दुआ चाहता हूं मैं आपको। हाँ, हम अपने काम की, कोई खेत में काम करे, खलियान में, उसकी कीमत तो देते हैं। हाँ, लेकिन कोई दीन का काम करे, रसूलुल्लाह का काम करे, तो हमारा जेब तंग क्यों पड़ जाता है? 100 रुपये की सिगरेट लोग पीते हैं, 200 का गुटखा खाते, 300 का पेट्रोल फेंकते हैं। नॉर्मल तरीके से महीने 2 महीने में कम से कम 500-1000 रुपये का मोबाइल चला डालते हैं नेट से। कुरान पढ़ने पढ़ाने का शौक नहीं है। हाँ, किसी जरूरतमंद की खिदमत करने पर, अरे कम से कम आज अबू हुजैफा ने कहा खाना मेरा खाना, खिदमत रसूलुल्लाह की। नबी के दीन के खादिमों के लिए कुछ कर दिया क्या कभी कभी? अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए। अल्लाह, ये बड़ा काम है, बड़ी नेमत है। अपने काम पर किसी का किया तो क्या किया? अरे हुजूर के लिए जिसने किया वही किया। जो अपने किया कराया यही रह जाएगा। हुजूर के लिए कुछ किया तो कयामत के दिन भी वो जलवा नजर आएगा। काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा साथ तुम पे करो। आगे चले, उसके बाद एक बात और देखें। अब हजरत सालिम सरकार के दरबार में रहने लगे। कुरान नाजिल होता तो हुजूर से कुरान सुनते। अब कुरान जब सुनते तो याद हो जाता, हिफ्ज होता उन्हें। अब फिर वो कुरान को पढ़ते, आवाज बड़ी अच्छी थी। जब वो तिलावत करते तो मेरे सरकार सुनते, और कभी मुस्कुराते कभी रोते, कभी मुस्कुराते। बहुत शानदार कुरान पढ़ते, सरकार सुनते। कुरान का शौक पैदा करे, तलब पैदा करे तिलावत की, सुनने का भी, अच्छे से पढ़ते। कभी सुनते कभी मुस्कुराते कभी रोते। यहां तक कि हिजरत का वक्त आ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ हुजूर की तैयारी। इधर हजरत उमर फारूक आजम एक काफिला लेकर निकल पड़े मदीने की तरफ। साथ में सालिम हजरत उमर के साथ। और जब पहुंचे मदीना, नमाज का वक्त आया। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम से, उमर जिस जमात में मौजूद हो, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, अबू बकर सिद्दीक नहीं, तो नमाज उमर पढ़ाएंगे, नमाज उमर पढ़ाएंगे। उमर फारूक आजम ने कहा अगर उमर की महफिल में, उमर के मजमे में सालिम जैसा कारी मौजूद है तो उमर आगे नहीं जाएगा। वो जो चाहता हूं। आज जनाबे उमर ने सालिम को मसल्ले पर खड़ा किया, और जब वो तिलावत करके कुरान की फजर में, मगरिब में, इशा में, तो पूरा नमाजी के आंखें अचबार होती। मदीने के यहूदी जब देखते तो कहते ये वही सालिम है जो 3 दिन तक धूप में खड़ा था। ये वही मदीना है, ये वही मदीने की मंडी थी। ये सालिम जिसे कोई पहचानने वाला ना था। आखिर वो कौन लोग हैं जो सालिम को इतनी इज्जत दे रहे हैं? मैंने कहा हमारी इज्जत लूट चुकी है। अगर हमारी इज्जत बहाल होगी तो वो कुरान के पास है, वरना किसी डिपार्ट में कोई वकार नहीं है। शोर शराबे से कुछ नहीं होगा। आओ कुरान के दामन में। कुरान गिरतों को उठाता है। कुरान अल्लाह की किताब है। सालिम कुरान पढ़ते, उमर जैसा शख्स, एक अरबीउन नस्ल शख्स, जिस उमर के बारे में रसूलुल्लाह फरमाए नेक लोगों का जिक्र करना तो मेरी उमर की भी बातें कर लेगा। वो उमर गलियां मदीने की हो, भीनी भीनी फिजा है, महकी महकी हवा है, रियाजुल जन्ना है, सुतूने आयशा भी लुबाबा वफूद, सुतूने तौबा सरीर तहज्जुद जिब्रील है। एक तरफ बकी शरीफ है, एक तरफ मस्जिद नबवी शरीफ के हसीन नज़ारे हैं। मदीने पाक की प्यारी प्यारी वादियां हैं, रात की तारीकी है, फरिश्तों का नुज़ूल है, रहमत की बरसात है, नूर की बरखा है, तिलावत का माहौल है, दरूद के औरादो जिक्र वाला माहौल है, तस्बीह व तहलील है, रात की तारीकी है। जनाबे उमर निकलते मदीने के गलियों में, करिया में, राहों में। ये उमर क्यों चलते हो? कहा यतीमों की खबर, मिस्कीनों की खबर, बेवाओं की खबर, मजलूमों की खबर, भूखों की खबर के लिए उमर चल पड़ा है। उमर चल पड़े, रातों रात उमर चलते। हजरत गिरामी वकार, हालात ये है कि उमर कभी बुढ़िया के घर में जाकर घुटने टेक कर चूल्हे को फूंकते, फूंक मार मार कर कहते ज़ईफा माफ कर दे। ज़ईफा उमर को माफ कर दे। कहती नहीं, उमर को नहीं माफ कर
करूंगी। कहते माफ कर दे, कहते नहीं उमर को नहीं माफ करूंगी, उसकी वजह से मुझे भूखा रहना पड़ा। बेटा तू गल्ला लाद कर लाया, तू सामान पहुंचाया खाने पीने का, मेरे बच्चे भूखे हैं। उमर फूंक मारते, आग तकाते, यहां तक खाना बन गया, खाना निकालते, बच्चों को हाथों से खिलाते। खिलाने के बाद कहा ज़ईफा माँ उमर को माफ कर दे। कहा बेटे जवान नौजवान तू उमर के लिए इतना ज्यादा फिक्रमंद क्यों है? कहा ज़ईफा माँ जिस उमर को बार बार सराप रही हो वो उमर कोई और नहीं, मैं ही वो उमर हूं, मैं ही 22 लाख मुरब्बा मील जमीन का हाकिम। आज तो कोई मुसाफा करने को तैयार नहीं मेरे भाई। आज तो एक पीर साहब से मुसाफा करने के लिए कितने धक्के खाने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता पीर साहिबान की इज्जत करें जो साहिब शराब आशरा है, कितने ठोकरे खाने पड़े। हमारी कौम भी बड़ी बेअक्ली है, जहां पाया वहां। अरे इस अगर थोड़ा सा वक्त निकाल के अल्लाह की बारगाह में 2 रकअत नमाज पढ़े, तौबा करे, किसी बुजुर्ग के आस्थान पर अल्लाह से माफी मांगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। दरूद शरीफ पढ़े, सही राहों की तरफ आए, मशाइख की इज्जत करें, कदर करें। लेकिन मेरे दोस्तों वो जनाब उमर फारूक आज़म भूख मार रहे हैं। मेरे दोस्तों इस तरह की बेशुमार रिवायतें, बेशुमार तारीख है। इतना बड़ा शख्स जो खत लिख दे तो जिसके खत की इताअत दरियाए नील, इतना बड़ा शख्स कुरान मुक़द्दस में 21 या 22 मकामात पर उनके मिजाज और तबीयत, उनके अल्फाज के मुताबिक कुरान की आयतें, इतना बड़ा आदमी कि जिसे देखकर शैतान अपना रास्ता, इतना बड़ा शख्स नबूवत का दरवाजा बंद न होता तो उमर मेरे बाद नबी होते। एक सफीर पहुंचा मस्जिद नबवी में, कहा अरे मुसलमानों तुम्हारा बादशाह कहाँ है? कहा हमारे यहाँ बादशाह नहीं होते, हमारे यहाँ अमीर होते हैं। तो कहा वही तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन? कहा उमर फारूक आज़म। उनको पूछते हो? कहा हाँ। तो सहाबा ने कहा आहिस्ता बात कर, हमारा अमीर थका है, रत जगह करता है, लोगों की खिदमत के लिए मस्जिद नबवी में आराम कर रहा है। हमारा अमीर सोया है, आंख लगी आराम करने थे, चीख मत पुकार मत। कहा कौन तुम्हारा अमीर है? कहा वो ईंट का तकिया रख कर लेता है। करीब गया तो देखा जो कमीज पहने थे उसमें 17 पेमन लगे थे। गौर से देखता रहा, देखते देखते पसीना पसीना हुआ। कहा यही उमर है, यही 22 लाख मुरब्बा मील जमीन का हाकिम है, कैसरो किसरा को फतह करने वाली जात यही है, फातिह बैतुल मुक़द्दस यही है। कहा हाँ यही है। कहना क्या चाहता है? कहा अगर उमर यही है तो इसे नबी होना चाहिए। तो कहा तुम्हें कैसे पता नबी होना चाहिए? कहा इसके औसाफ बता रहे, इसका मिजाज बता रहा है, इसका रोब बता रहा है, इसकी रूहानियत बता रही। मैं मुसलमान जरूर नहीं हूं, पिछली किताबों में नबूवत के औसाफ पढ़े हैं। तो मुसलमानों ने कहा तू पिछली किताबों को पढ़ के कहता है, हमसे हमारे नबी ने कहा नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, वरना उमर मेरे बाद नबी होते। उमर के अंदर नबियों की सारी खूबियां हैं, लेकिन हमारे नबी आखिरी नबी हैं। अब उमर नबी नहीं, नबी के गुलाम हैं। तो वो कलमा पढ़कर कहता है जब रसूलुल्लाह के गुलाम नबियों जैसे हैं तो खुद उस हबीब की शान का, जब गुलाम नबियों जैसे औसाफ रखते हैं तो इमामुल अंबिया के मकाम का आलम क्या होगा? उस नबी के कल्ब पर कुरान नाजिल हुआ है, ज़बान मुस्तफ़ा से ज़ाहिर हुआ है। आज वही सालिम के नमाज में कुरान पढ़ रहा है, तो आज उमर रो रहा है कुरान सुनकर, वो उमर रो रहे कुरान सुनकर। सरकार आ गए मदीना पाक, आखिरी बात है सुन ले, मदीना शरीफ आए, सालिम कुरान पढ़ने लगे मस्जिद नबवी शरीफ में। सैयदा आयशा सिद्दीका बाहर आई, रात की तारीकी थी, सुनकर रोने लगी, सख्त तारीफ। हुजूर आवाज देते आयशा कहाँ हो? आवाज ना आई। सरकार बाहर तशरीफ लाए, देखा सालिम कुरान पढ़ रहे और आयशा सुनकर आंखें अश्कबार गई। पीछे से सरकार ने सैयदा के कंधे पर अपने चेहरे अनवर को रखा और रख करके हुजूर की आंखें अश्कबार हुई। हुजूर सुनते जाते और कहते जाते अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी उम्मत में सालिम जैसा कारी मौजूद है। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी उम्मत में सालिम जैसे कुरान पढ़ने वाले मौजूद हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी उम्मत में सालिम जैसा कारी मौजूद। अब ये नतीजा, अच्छे से कुरान पढ़ा जाए, सही तरीके से कुरान पढ़े, कुरान को दुरुस्त करें, तलफ्फुज़ और अल्फाज की अदायगी को दुरुस्त करें। इसके लिए जरूरत पड़ने पर पैसे खर्च करने की जरूरत है, करें, बहुत धूम धड़ाका होता है, सही से कुरान पढ़ें। और मैं उन हुफ़ाज़ इकराम से भी नसीहत नहीं बल्कि अर्ज गुजारिश ये है कि तरावी की नमाज में सब नहीं, चंद ऐसे अहबाब सुनने में आता है, कहीं कहीं कुरान शरीफ के मिजाज के खिलाफ तिलावत की जाती है। कुरान की जो शान है उसको बाकी रखें, ना पढ़े 5 पारा, 1 पारा 1.5 पारा पढ़े, 1.25 घंटे के बजाय 1.5 घंटे में पढ़े 1 पारा, जल्दबाजी। लेकिन कुरान का जो मेयार है उस मेयार को बाकी।
कुरान तरीके से पढ़ा जाए, जल्दी जल्दी भड़बड़ पढ़ेंगे न समझ में आएगा न कुछ, तो इसे आपकी आवाम सुनेगी। अगर ढंग से पढ़ेंगे तो मदीने वाले आका सुनेंगे। कि कुरान सलीके से पढ़ा जाए तो हुजूर सुनते, सुनकर मुस्कुराते। ये दुनिया कितने नजराने देगी, बार बार दुनिया दे, नस्लों तलक गुर्बत न जाए। एक बार आमिना के लाल दे दे, कयामत तलक बरकत। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है। इसलिए बदले अपने मिजाज को, बदले अपने रविश को। रमजान आ रहा है, पढ़े कुरान, तिलावत कुरान के बड़े इनाम है। आदत डालें, मोहब्बत करें। बहुत कपड़े में खुशबू लगाते हो, कभी कभी कुरान शरीफ के जुज़दान में भी लगाएं। पढ़ना इबादत, देखना इबादत, बावजू होकर छूना इबादत, चूमना इबादत। यही नहीं, कुरान पढ़ने वाले को भी देखना इबादत, और कुरान शरीफ का इल्म रखने वाले को देखना भी। तो लिहाजा इसलिए अल्लाह ताला हम सब का दिल कुरान की तिलावत से जोड़। कुरान अल्लाह की किताब, अल्लाह की बहुत लंबा है। कसीदा मिराज के अशार सुन लो, कसीदा मिराज के अशार सुन लो, कसीदा मिराज के अशार काले काले मुफ्ती साहब किबला ऐलान करा, 2-3 शेर पढ़ देते हैं। अरे बहुत लंबा है बाबा, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान। आला हजरत कहते वही तो अब तक छलक रहा है, उन्हीं का जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे। नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के। कुरान की आयत मैंने पढ़ा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, जिसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं शक की। लेकिन ये कुरान पढ़ेंगे तो सब बदअकीदे, बदमज़हब, गुमराह, बददीन सब। लेकिन ये हिदायत है परहेजगारों के लिए, बदअकीदे के लिए नहीं। जो हुजूर की तौहीन करे उसका तो ईमान सही नहीं, गुमराहों के लिए नहीं। ये कुरान हिदायत है मुत्तकी के लिए, और मुत्तकी इसकी रोशनी पढ़ेंगे सब। रोशनी कौन? मुत्तकी। अब अहले सुन्नत में कुरान पढ़ने से पहले रिज़्क़ हलाल कहते हैं। हलाल खाकर पढ़ोगे तो कुरान रोशनी। कुरान पढ़ने से पहले ज़बान झूठ गीबत से पाक हो, क्योंकि यह मुत्तकीन के लिए हिदायत है। कुरान की तिलावत से पहले दिल बुग़्ज़ व इनात कीना से पाक हो, क्योंकि यह मुत्तकियों के लिए रोशनी है। और तकवा की राहों में न झूठ की गुंजाइश है, न हराम की, न रिश्वत की, न सूद की, न बियास की, न बुक्स की, न तो पता क्या चला कि इंसान कुरान से करीब आए उससे पहले खुराफात से तौबा करे, अपने आप को पाक करके कुरान से जोड़े, ताकि कुरान का कामिल फैज़ अल्लाह उसे अता फरमाए। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। ऐ काश कबूतर ही हम बन के रहे होते उस गुंबदे खजरा के पुरनूर मीनारों में। अल्लाह ताला कुरान शरीफ की बरकतें अता फरमाए। और मुफ्ती साहब आमिल औराद वज़ाइफ हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उवैस साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं, वो थोड़ी देर वाज़ो नसीहत फरमाएंगे। हजरत का इस्तकबाल नारों से कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत।